बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम कॉल्ड वॉइस ऑफ यूके, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे यूके में स्पेशली रह रहे हैं, अगर वो अपना मैसेज के किसी भी इदारे को पाकिस्तान में देना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और मेरा नाम डॉक्टर फ़ाद चौगताई है और मैं लंदन में होता हूँ, और मेरे साथ सैयद तस्नीम अहमद साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आज हम एक छोटा सा एक वीलॉग करते हैं लेस दैन 10 मिनट का, जिसके अंदर आपको जो यस्टरडे और आज की जो है उसके हवाले से कुछ थोड़ी अपडेट देंगे। एक तो आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको इम्प्लीमेंट करना अब गवर्नमेंट की तरजीह में होना चाहिए, और इसका इनकार ऐसे ही है कि जिस तरह आप एक इतनी मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो ऑर्डर है उसको आप मुस्तरद ऐसे नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तायद नहीं, ऑर्डर दिया है, हुक्म जारी किया है कि आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं ताकि जो हमारे पाकिस्तान में जो इकनॉमिकली इतनी सूरत हाल ख़राब हुई है वो स्टेबल हो सके। तो तस्नीम अहमद साहब से बात करते हैं। जो सबसे पहले यस्टरडे जो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे नवाज शरीफ के बेटों के ऑफिस के सामने, उसके बारे से बात करेंगे, और उसके बाद 3-4 और क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? यस्टरडे क्या हुआ जी, वो जो एक इंसिडेंट हुआ है इधर ये नवाज शरीफ के बेटों के ऑफिस के सामने, तो क्या आपने देखा और क्या आपने अंडरस्टैंड किया? ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये तो एक गुड जेस्चर में गए थे और एक केक देने गए थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये भी चीज़ इनको नागुज़ेर गुजरी है, ये भी इतनी इनको बुरी चीज़ लगी है? क्या कहना चाहेंगे इसके? लेकिन जी जैसे ही चीफ जस्टिस अताब अल साहब ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया, तो PTI के कुछ वर्कर जिसमें वकास चौहान और सायरा मियां और 2-4 और वो उधर केक लेकर गए कि हम मियां साहब को केक देते हैं जो PTI की तरफ से मुबारकबाद, जिस पर उधर जो उनके वर्कर 2-4 बाहर खड़े होते हैं उन्होंने उनको धक्के शक्के मारे कि हमें ये केक नहीं चाहिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जब ऑफिस से बाहर निकले, उन्हें बोला कि मैं घर चला जाऊँ, तो उधर उन्होंने फिर ज़ाहिर है आपस में उनका क्लैश हुआ। PTI के जो वर्कर थे उन्होंने भी दावा बोला, उधर शोर शराबा बहुत ज़्यादा पड़ा। मियाँ साहब जो है ना वो गाड़ी में बैठकर भागते भागते गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी लेकर ड्राइवर उनको घर की तरफ लेकर चला गया। जब वो घर के अपने बाहर पहुंचे तो उधर भी PTI के कुछ वर्कर खड़े थे, उन्होंने भी चोर चोर के नारे लगाए और मियाँ साहब उधर से भागते एवन फील्ड के अंदर दाखिल हो गए। और वो भी बेसिकली अपना लगता है जैसे ना ज़हनी तवाज़ुन अभी खो चुके हैं, जो बातें करते हैं उनको भी समझ नहीं आती। कल भी जैसे वो बाहर निकले इस तरह वो देख रहे थे कि ये बाहर क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो चाहते हैं किसी तरीके से भी मुझे सेफ पाथ मिले और मैं पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाऊं, क्योंकि इधर तो इनका रहना दोबर कर दिया एशियन कम्युनिटी में। जी ये मियाँ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 3 जो है वो अपनी हुकूमत को ही उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने ऐसे 3 मामला के ऊपर बात की है। पहला तो जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के बारे में, और दूसरा उन्होंने कहा ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इसके बारे में, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को जब $1 बिलियन की भी कोई इमदाद लेनी पड़ती है तो वो तरले और मिन्नतें करनी पड़ती हैं। उनको ये क्यों नहीं समझ आ रही है कि ये हुकूमत इस टाइम PDM की है, और PDM का जो ज़्यादा पोर्शन है वो PMLN है, और उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो इनके सगे भाई हैं, और अगर ये तहकीकात करवाना चाहते हैं जनरल बाजवा के अगेंस्ट, तो ये क्यों नहीं अपने छोटे भाई को कहते हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि वाकई इनका ज़हनी तवाज़ुन हो सकता है कि बिल्कुल काम ना करता और याददाश्त खो चुके हैं। इनको क्यों नहीं समझ आ रही मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि इस टाइम जो है इनकी अपनी हुकूमत है, और ये अपनी हुकूमत में कुछ किसी लेवल की भी तहकीकात करवा सकते हैं। वो अलग बात है कि PTI का बयानिया यहाँ पे ये है कि जी PLMN जो है ये तो एक साजिश के ज़रिए जो है वो हुकूमत में आई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस टाइम उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी हम तैयारियों में हैं, हमें बजट जो है वो मिलना चाहिए ताकि हम इलेक्शन कर सकें, क्योंकि दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये तो हुक्म की तमील करेंगे। उन्होंने ये कहा कि आप लोग तो सियासतदान हो, लेकिन हम तो सियासतदान नहीं है ना, अगर हम हुक्म की तमील नहीं करेंगे हमें तो सीधी जेल है। आप लोग तो फिर कोई जमानत करके बाहर आ जाओगे तो हमारा क्या होगा? तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए जी, एक तो जो उन्होंने जजों ने फैसला दिया
ये पार्लियामेंट कहती है जी हमें फैसला मंजूर नहीं है। मियाँ साहब ने पहले ही कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल्कुल हम ये फैसला मंजूर नहीं करेंगे, जो 4 और 3 की गेम है ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इससे पहले देखें जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उन्होंने निकाला था तो उस वक्त भी मियाँ साहब का ये बयान था जी कि सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने फैसला किया है आप इधर से जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है। तो वो गिलानी साहब भी जा नहीं रहे थे। फिर आसिफ अली ज़रदारी ने उनको प्रेसिडेंट हाउस में शिफ्ट कर लिया, उसके बाद फिर उधर से भी उसको निकाला। इसी तरह राजा परवेज अशरफ और सबको 1 बाय 1 जब सुप्रीम कोर्ट नायल करती है, उनको निकालती है तो उनको चले जाना चाहिए। अभी जब फैसला इनके खिलाफ आया है तो ये शोर डाल रहे हैं। जब इमरान खान के खिलाफ आया था तो आप देख सकते हैं कि उनके पास भी उन्होंने लेटर भेजा कि आप इस्तीफा दें, इस पर दस्तखत करें, जिस पर उन्होंने भी दस्तखत कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी पावर है कि आप उनसे भाग नहीं सकते। और ये सोच रहे थे कि शायद हम जजों को डरा धमका कर खरीद कर किसी तरीके से भी हम वो आईनी फैसला अपने हक में करवा लेंगे, जो पॉसिबल ना हो सका। और इसी तरह इन्होंने अभी आसिम मुनीर को भी पैगाम भेजा है कि आपको जो मैंने पैसा दिया है, जो लंदन डील हुई है, आप वो पैसा मुझे वापस कर दें। आसिम मुनीर ने बाजवा को कॉल किया, उसने बोला जी वो पैसा मांग रहे हैं तो मैं तो अगली इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहा हूँ कि ये मुझे डालें, क्योंकि पीटीआई अगर कौम उनके साथ इमरान खान के साथ खड़ी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमने तो पूरी कोशिश की है। अब आपके साथ पास भी वर्कर्स और आपकी भी कुछ फॉलोइंग होनी चाहिए। अगर वही आपकी ख़त्म हो चुकी है तो उसमें मैं किसी को और कितना ज़्यादा प्रेस कर सकता हूँ। उधर से भी जवाब भी मिला, बल्कि वो पैसा देने की बजाय स्टेब्लिशमेंट जो है सारी ने, आसिम मुनीर साहब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसकी डिमांड कर रहे हैं बाजवा के थ्रू। ये भी एक बड़ी गेम चेंजर, लंदन प्लान का हिस्सा। ऊपर से ये कहते हैं कि आप जो जस्टिस फायज ईसा है उसको आप चीफ जस्टिस बना दें जितनी जल्दी होता है इलेक्शन आने से पहले, ताकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ जस्टिस बन जाएगा, तो फिर हम वो फैसला शायद चेंज करवा लें। मगर जो फायज ईसा है उसका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो इज्जत है उसको कभी भी पामाल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाकी जो हमारे जितने भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मगर जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो फिर फैसला आइन और कानून के मुताबिक देना पड़ता है, क्योंकि पिछले 75 साल की तारीख जो है उसको हम दोहराते हैं जो इंसाफ पर मबनी है। बिल्कुल सही। अभी नाज़रीन एक और आपको बताता चलूं कि आजर राधा का जो वीलॉग है वो मैं कल सुन रहा था, उसमें ये कहा वो तो जब भी जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं वो कहते हैं रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर। तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल रिटायर्ड थे, एक रिटायर्ड जनरल को कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जा सकता है। तो अगर लगाना ही था तो कोई मेरिट पे आता तो उसको लगाते, ताकि वो अपनी पूरी जो जिम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से निभाता। और दूसरा जो नवाज शरीफ साहब के जो इस टाइम लोगों का एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, वो ये जानना चाहते हैं कि लंदन की ठंडी हवाओं में बैठ के वो लाहौर का मौसम बता रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। मुझे ये समझ आती कि वो अपने आप को लीडर क्लेम करते हैं, या तो वो कहते हैं कि जी मैं सियासत से वो बिल्कुल लेफ्ट द पॉलिटिक्स, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि मैं सियासी लीडर हूँ तो वो सियासी लीडर जो है वो तो इस सिचुएशन के अंदर अपनी अवाम को गले लगाता है। मुझे ये नहीं समझ आती है, आप ना अपने वर्कर्स के साथ अफ्तारी करते हो, ना उनके साथ कोई गेट टुगेदर करते हो, ना आप ये बताते हो कि इस टाइम लाहे अमल क्या होना चाहिए, आगे जो इलेक्शन है उसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल की होनी चाहिए। तो अगर ये सारे क्वेश्चन जो है अगर लोग आपसे पूछना चाहते हैं तो इसमें माइंड करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि जो रहती सहती कसर रह गई है PMLN की, वो ये मरियम बीबी जो है ये तबाह बर्बाद कर देगी पार्टी को। मुझे ये नहीं समझ आती है कि पार्टी के अंदर आप एक इलेक्शन कराएं, उसमें जो ज़बरदस्त बंदा वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएगा और वही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो विद दिस नोट, अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो डेली की ये जो 10 मिनट की अपडेट है ये मिलती रहेगी, ताकि आप को पता चलता जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज क्या चाहते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन जो है मैं शाह साहब से करूँगा रिगार्डिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का वोट। अगर हम लोगों को यहाँ पे वोट कास्ट करने की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाए इलेक्शन कमीशन के थ्रू इस इलेक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मूवमेंट है, अगर हमें ये परमिशन मिल जाए तो यकीन करें कि हर बंदा जो है वो अपनी पसंदीदा पार्टी को या लीडर को जो है
वो पार्लियामेंट में भेज सकता है, ताकि वो ये समझें कि आज के बाद जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं वो हमारे ही नुमाइंदे के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वोट उसका दिया। जी शाह साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, वोट के जो आप कह रहे हैं ना कि इधर देखिए 1.3 मिलियन एशियन जो कम्युनिटी रह रही है, उनके पास वोट का हक PMLN तो देने से बिल्कुल कासर है, वो तो नहीं देगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के फॉलोअर हैं जो हक और सच के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि ओवरसीज कम्युनिटी को बड़ी ज़बरदस्त सीटें देंगी। उन्होंने तो स्टार्ट भी कर दिया था। हाँ जी, उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब देखना ये है कि सिर्फ ओवरसीज कम्युनिटी सिर्फ बरतानिया के अंदर नहीं, आप देखें स्पेन में 2 लाख आदमी है, जर्मन में 2-4 लाख है, इस तरह इटली में है, उनके पास जो है ना डुअल नेशनैलिटी नहीं है जर्मन वालों के पास। तो उनके पास जो POC है यानी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसकी सहूलत उनके पास नहीं है वोट डालने की। उसको भी इनको चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जब इमरान खान साहब आते हैं उनको भी वोट डालने का हक दिया जाए, चाहे उनके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है। सिर्फ बरतानिया को नहीं, क्योंकि एशियन कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद यूरोप में भी रहती है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं कि खान साहब आएंगे तो वही जो जिधर से नया पाकिस्तान ने स्टॉप किया था उसको लेकर आगे जाएंगे। बाकी मरियम नवाज की आपने बात की कि वो आपने देखा कह रही थी जी कि चीफ जस्टिस ता बंदयाल ने लाडले को प्लेट में रखकर फैसला दे दिया। तो मैं कहता हूं कि आप ये बताएं कि जब ट्रे में रखकर शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनको ट्रे में पेश किया गया कि ये आपके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे उनको उधर से दौड़े लगवा दी, उनको भगा दिया, उन पर गोलियां बरसाई गई, उन पर जुल्म तशद्दुद किया गया, सारे मिनिस्ट्री को नंगा करके मारा गया। और क्या शहबाज शरीफ को ट्रे में रखकर नहीं हुकूमत दी गई? और जो मियां नवाज शरीफ साहब इधर से बैठकर बैरूनी ताकतों के नुमाइंदे बने हुए हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, बैरूनी ताकतों से फोन करवाते हैं, आपके जर्नैलों को डराते धमकाते हैं, जिसमें ये सारे आसम मुनीर बाजवा इन्होंने डर कर ही तो काम किया है। जब उनकी कालें इन्होंने करवाई है नुमाइंदा बन के, ये तो फवाद चौधरी भी कह रहा है कि वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नुमाइंदे बने हुए हैं। और अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये सऊदी अरब जाएंगे सलमान के पास, उसको बोलेंगे जी कि आपकी इमरान खान बड़ी रिस्पेक्ट करता है तो आप हमारे लिए कुछ काम करें। तो वो आप देखें इसके लिए वो कौन सा प्रोग्राम है, कौन से सवालात हैं, वो कौन सी ऑफर है जो सलमान खान इमरान खान से बोलेगा। और डेफिनेटली फिर इमरान खान साहब ने जैसे अपने कैदियों को उससे छुड़वाया था तो उसके बदले में वो भी कोई डिमांड करेंगे कि आप मेहरबानी करें, आप तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, नए पाकिस्तान को लेकर आगे चलें, इन पर इनको सेफ पाथ दे दें, मरियम नवाज को भगने का रास्ता दें, साद रफीक को, ये जितने उधर बैठे हुए हैं इनको रास्ता दें ताकि ये दूसरी कंट्रियों में भाग जाएं और उधर ही ये गर्क हो जाए। एशियन कम्युनिटी पहली बैठी है बरतानिया में इनके लिए जूते लेकर इस्तेमाल करने को, तो बाकी एंड इनका इधर सारी कम्युनिटी कर देगी। उधर से इमरान खान छोड़ भी दे तो आपने देख लिया दुबई में क्या हुआ, बाजवा साहब के ऊपर टैक्सी ड्राइवर ने ब्राउन कलर का जूता फेंका और आप जेब्रा क्रॉसिंग से भागकर दौड़े लगा के गायब हो गए, कि इससे पहले मीडिया पर पता ना चले, मगर लोगों ने उसी वक्त बता दिया कि ब्राउन कलर का जूता बाजवा की तरफ फेंका गया। और इन दूसरों का भी यही हाल होने वाला है, आसिम मुनीर का भी यही हाल होगा, आपके सामने फैसल नसीर का भी यही हाल होगा, इनको भी जूते पड़ेंगे। कौम पहले तैयार है, बाजुओं से भी बुरा इनका अंजाम होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला जी कि ये हाफिज कुरान है, इनके अंदर अल कुरान बड़ा है। मैं कहता हूँ ये मोहसिन बेग के पास जाते हैं, उधर ये शराब पीते हैं रोजाना जाकर, जो मेजर आदिल राजा साहब ने भी बताया है, और इनके अंदर शराब भरी होती है, शराब के नशे में ये इमरान खान को मर्डर करते हैं सारे मिलकर। मुबशर लुकमान भी उधर जाता है, ये तीनों बैठकर मशवरे करते रहते हैं, अहमद मीर भी जाता है, सारे बैठकर। उसके बाद ये अपने अपने घरों में चले जाते हैं इमरान खान का जुबानी कलामी कत्ल करके। उसके बाद जब सुबह उठते हैं उनको पता होता है कि खान साहब तो अभी जिंदा है, तो खान साहब के साथ अल्लाह ताला की एक ताकत है, गरीब अवाम की कौम उनके साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह ताला पूरा उम्मीद है पूरे के खान साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इंशाल्लाह नए पाकिस्तान को लेकर आगे जाएंगे। और जितने इन्होंने मर्डर और कत्ल करवाए हैं उसके लिए इंशाल्लाह इमरान खान ही एक ऐसे सच्चे लीडर हैं जो अवाम को इनसे निजात दिलाएंगे और इनको बाहर बार फेंकेंगे, और इंशाल्लाह ताला जलालत और वो क्या कहते हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया शाह साहब, और हम अगले वीलॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे यहाँ की जो यूके की सियासी सूरत हाल है,
क्योंकि स्कॉटलैंड में हमारे एक पाकिस्तानी इंसरार जो है वो यूसुफ हमजा यूसुफ, वो इस टाइम स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक इमिग्रेंट है। तो आप इमेजिन करें यहाँ की सियासत का अंदाज़ा लगाएं और पाकिस्तान की सियासत का अंदाज़ा लगाएं। हम कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई इमिग्रेंट, चाहे वो 20, 30, 40 साल पहले पाकिस्तान में आया हो और वो एक दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए? तो ये ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की जो ऑनेस्टी सिस्टम के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू टू द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, टेक केयर।